नमस्कार दोस्तों। आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीफा की। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप होने भी जा रहा है। अब ये कब से शुरू हुआ, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितनी टीमें भाग लेती हैं, इन तमाम चीजों को लेकर इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये फीफा क्या है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इससे अंदाजा लग गया होगा कि एक फुटबॉल में दो प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये फुटबॉल का एक कह सकते हैं फुटबॉल का आयोजन कराने की एक शीर्ष संस्था है। जैसे क्रिकेट का आयोजन कराने के लिए आईसीसी बना है, उसी तरीके से फुटबॉल का आयोजन कराने के लिए फीफा बना हुआ है। तो आखिर देखते हैं कि आखिर यह है क्या। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, यानी फीफा का यह फुल फॉर्म है। आमतौर पर इसे हम लोग पूरा नाम ना लेके फीफा ही बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है, जैसे उसे आईसीसी कहते हैं। तो एक तरीके का ये इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। किसको नियंत्रण करने के लिए? फुटबॉल से जुड़े हुए टूर्नामेंट के लिए। अब अगर जैसे कि आईसीसी के मुख्यालय की हम लोग बात करते हैं, उसका दुबई में है और इसका मुख्यालय ज्यूरिक में है और यह स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब वैसो भी स्विट्जरलैंड में मुख्यालयों की भरमार है, चाहे यूनाइटेड नेशन के हों या किसी के। तो ध्यान रखिएगा कि फीफा जो है वो एक फुटबॉल गेम्स को एक कंडक्ट कराने की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। जैसे कि क्रिकेट को कंडक्ट कराने के लिए सबसे बड़ी संस्था आईसीसी है। यानी पूरे दिशा निर्देश गाइडलाइन सब फीफा जारी करती है फुटबॉल से, जैसे क्रिकेट से जारी करती है आईसीसी। तो बात करते हैं इसकी, अगर हम लोग गठन की बात करते हैं तो जो फीफा जो है इसका गठन भी 1930 में हुआ था और इसका मुख्यालय ज्यूरिक यानी स्विट्जरलैंड में है। तो अब जब 1930 में इसका गठन हुआ था तो उसी साल फीफा वर्ल्ड कप खेला भी गया था। तो जो पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था, तो आपको याद होगा, एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक छोटा सा देश है जिसे उरुग्वे कहा जाता है। तो ये जो है, इस उरुग्वे टीम ने फीफा वर्ल्ड कप का पहला जो यानी जो आयोजन हुआ था उसको जीता था। और उसी महाद्वीप का एक पड़ोसी देश उरुग्वे का, जो अर्जेंटीना कहा जाता है, तो उस वो इसका रनअप रहा, यानी वो इसको यानी ये फीफा वर्ल्ड कप में ये हारा था और उरुग्वे ये जीता था। जब शुरुआत हुई थी इसकी, उस टाइम इसमें 13 टीमें भाग ली थी, लेकिन आज की डेट में इसमें 32 टीमें भाग लेती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 32 टीमों का सिलेक्शन कैसे होता है। और दूसरी बड़ी बात, क्या भारत इसमें कभी 32 टीमों में आया, या ये प्रोसेस 32 टीमों को सिलेक्शन करने की क्या है। तो इन चीजों का काफी हद तक लोगों के दिल में कंफ्यूजन रहता है, काफी पता नहीं लगता कि आखिर ये 32 टीमें कैसे सेलेक्ट होती हैं। तो आइए इस चीजों को हम लोग यहां पर जानते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर देखें, जैसा कि आप जान रहे हैं कि फीफा जो यानी जो फीफा वर्ल्ड एक संगठन है, उसमें अगर हम सदस्यों की संख्या देखें तो 211 है। जैसा कि आपको भी पता है, 211 देशों को अगर हम शामिल करेंगे तो ये फीफा वर्ल्ड कप कम से कम 5 साल चलेगा। यानी 5 साल में ये कम से कम रिजल्ट आ पाएगा। तो जो कि इतने लंबा टूर्नामेंट कराना संभव ही नहीं है। तो इसके लिए एक तरीके से एलिमिनेट, जैसे किसी हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, तो इसी तरीके से फीफा भी क्या करता है, इनमें 32 टीमों को सेलेक्ट करता है। लेकिन वो 32 टीमें कैसे सेलेक्ट होती हैं, वो प्रक्रिया आगे हम बताएंगे आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, 211 है, जो कि इनको सबको पार्टिसिपेट कराना संभव ही नहीं है। तो इसमें से 32 टीमों को सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि जो टीम यानी जो देश फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करता है, यानी जिस देश में उसका आयोजन होता है, उसको फीफा वर्ल्ड कप का टिकट जो है वो डायरेक्ट मिलता है। यानी उसे किसी भी तरीके से यानी कि क्वालिफाई राउंड से गुजरना नहीं पड़ता है। यानी जो टीम, जैसे सपोज करिए 2022 का कतर में होने जा रहा है, तो कतर को किसी भी तरीके की जो है पार्टिसिपेशन नहीं करने पड़ेगी। सीधे सीधे कतर को फीफा वर्ल्ड कप में, यानी उन 32 टीमों में फीफा कतर को जगह मिल जाएगी अपने आप, बिना किसी मेहनत के। बाकी 31 टीमों को ये इसके मेहनत करनी पड़ेगी। तो कैसे वो मेहनत होती है, तो चलिए देखते हैं।
तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये 32 टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं और 32 टीमों को 4-4 ग्रुप में बांट दिया जाता है, जैसे पूल ए, पूल बी, पूल सी और पूल डी। सब में 8-8 टीमें पार्टिसिपेट करती, जैसा कि आपने देखा होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी होता है, ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी होता है, जिसमें टफ टीमें होती है, उसे डेथ ग्रुप कह देते हैं अमूमन, ये आपने देखा होगा। तो इस तरीके से ये इसका शुरुआत होती है। अब चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसमें एक टीम को तो जो इसका आयोजन करता है, यानी जो इसका मेजबानी करता है, उसको तो डायरेक्ट टिकट मिल जाता है। रही बात 31 टीमों की, उनके लिए इनको एक चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो वो क्या है चयन प्रक्रिया, जरा देखते हैं। चयन प्रक्रिया ऐसी है कि इसमें एशिया महाद्वीप से 5 टीमों को जाना है, अफ्रीका महाद्वीप से 5 टीमों को जाना है, दक्षिण अफ्रीका से 5 टीमों को जाना है। तो कितनी हो गई, 15 टीमें ये हो गई। 14 टीमें यूरोप की जानी है, तो 14, 15, 29 हो गई, और 3 टीमें और बची, तो यानी 32 टीमें हो गई है। अब ये प्रक्रिया हर महाद्वीप की अपनी अलग अलग होती है, यानी जो चयन प्रक्रिया होती है वो ये अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, जैसे अभी हमने बताया आपको 31 टीमों का जो चयन प्रक्रिया होती, तो वो उनको चरणबद्ध तरीके से गुजरना पड़ता है। और ये प्रक्रिया शुरू कब होती है, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होना है कतर में, जैसा कि इसी साल, तो ये प्रक्रिया इससे 3 साल पहले यानी 2019 से ये शुरू हो गई थी। यानी जिस साल फीफा वर्ल्ड कप होना है उससे ठीक 3 साल पहले ये क्वालिफाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और ये क्वालिफाई 3 साल पहले ही ये प्रक्रिया शुरू होती है, और 3 साल में वो सारा क्वालिफाई करके फिर वो टीमें वही बचती हैं जिन्हें 32 टीमें, यानी जिन्हें 4 पूलों में 4 टीम के हिसाब से वहां पर खेलना है। सॉरी, 8 टीमें एक एक पूल में होती, 4 पूल होते, जैसा कि पीछे अभी बताया था। तो हर महाद्वीप की, जैसा कि हमने बताया, एक अलग प्रक्रिया होती है। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर अफ्रीका का, अमेरिका का उदाहरण ले ले, या एशिया का किसी का भी, तो उसमें जितनी भी टीमें हैं, जैसे कि मान लो एशिया में सपोज करो 10 टीमें हैं, सपोज करो, तो 10 टीम क्या करेंगी, जैसे मान लो एक भारतीय टीम, पाकिस्तानी टीम, बांग्लादेशी टीम, नेपाली टीम, भूटानी टीम, सऊदी अरब टीम, कतर टीम, बहरीन टीम, ऐसे सबकी, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से मैच खेलेंगे। कैसे मैच, जैसे मान लो एक नेपाल और भारत को ले लेते हैं। जैसे मान लो इंडिया फुटबॉल टीम एक बार नेपाल के घर में जाके नेपाल से खेलेगी, और एक बार नेपाल क्या करेगा, नेपाल टीम आएगी भारत में खेलेगी। यानी एक मैच हम अपने घर में खेलेंगे और एक मैच उस दूसरे की टीम के घर खेलेंगे। यानी इसी तरीके से हम आपस में जितनी भी टीमें हैं उस कॉन्टिनेंट में सबके साथ आपस में खेलेंगे। उसके बाद जो पॉइंट टेबल बनेगा उसमें जो टॉप टीम होंगी उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी जो टॉप 5 बनती हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। जैसा कि अभी हमने बताया, 5 एशिया से, 5 दक्षिणी अमेरिका से, 5 आपकी एशिया से, 5 दक्षिणी अमेरिका से, 5 आपकी अफ्रीका से, 14 यूरोप से, तो इसी तरीके से। तो ये प्रक्रिया जो है ये होने के बाद अब टीमें बचती हैं सिर्फ 32। अब उनको आपस में भिड़ाया जाता है, 4 ग्रुप बता दिए जाते हैं, और 4 ग्रुप में, प्रत्येक ग्रुप में 8-8 टीमों को रख दिया जाता है। अब दूसरी एक अहम बात यह भी है कि जैसे कि मान लो इससे पहले अगर हम फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें तो 2018 में हुआ था रूस में, तो इसका मतलब 2018 में रूस को टिकट डायरेक्ट मिला होगा, क्योंकि जो आयोजन करता है उसे सीधे सीधे टिकट मिलता है। दूसरी बात, जब आयोजन होता है जहां पर, वहां से 12 साल का आगे से इसका फीफा का तय कर दिया जाता है कि कब कब कहां कहां होंगे। जैसे कि 2018 में रूस में हुआ था, उसके बाद 2022 में कतर में होगा, जैसा कि इस साल होने वाला है। इसी तरीके से 2026 में ये जो है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको एक ज्वाइंट जो है वो मेजबानी करेंगे। तो यानी आगे का शेड्यूल हमेशा से पहले से जारी कर दिया जाता है कि कौन सा फीफा वर्ल्ड कप कहां कहां होगा, यानी उसकी मेजबानी। इसलिए क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल, सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल, तो इसके लिए अरेंजमेंट में भी टाइम लगेगा। इसलिए कोई भी देश को यह कहने का मौका ना मिले कि हमें कम टाइम दिया गया, इसलिए हम यहां पर आयोजन कराने में सक्षम नहीं है। जैसे कतर को जब दिया गया था तो उस जमाने में कतर और अमेरिका 2 बचे थे, जिसमें किसी एक को मिल रहा था मेजबानी 2022 की।
तो अब फीफा के तमाम सारे नियमों का अमेरिका ने हवाला दिया कि फीफा की गाइडलाइन ये कहती है कि कतर में टेम्परेचर ज्यादा है, यानी 32 डिग्री या 28 डिग्री जो भी है उसका मानक, कि उतने से ज्यादा टेम्परेचर पर मैच नहीं खेला जा सकता, क्योंकि बड़ा मेहनत का खेल होता है, क्रिकेट की तरह आसान नहीं है ये, तो इतने पे नहीं हो सकता। तो कतर ने इसका जवाब दिया, हम जो स्टेडियम होंगे उनमें एसी लगवा देंगे और स्टेडियम फोल्डेड बनेंगे। क्या होगा वो 2022 में, यानी इसी साल देखने को आएगा। और बाद में कतर ने यह भी कहा था फीफा वर्ल्ड कप होने के बाद ये सारे स्टेडियम हम अफ्रीका के गरीब देशों को डोनेट कर देंगे। वो सारी बातें 2022 में देखने में आएंगी, अगर कोरोना नहीं हुआ तो। खैर, तो ये तो हो गई एक प्रोसेस उसकी। अब जैसे कि अभी हम आपको स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, 2018 में ये रूस में हुआ था और 2022 में कतर में होगा, जो कि एक एशियाई देश है और इसी को खाड़ी देश भी कहते हैं, क्योंकि गल्फ ऑफ पर्सिया के किनारे है। यहाँ पर आप जान ही रहे हैं तेल और गैस का अपार संपदा है, जिसकी वजह से इन लोगों का जो है यहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं है, तभी वो फोल्डेड स्टेडियम बनाए, चाहे जैसे स्टेडियम बनाए, भाई पैसा होगा तो कुछ भी कर सकते हैं। खैर, तो उसके बाद अब यहां पर बात आती भारत। जैसा कि हमने शुरू में वीडियो के कहा था कि आखिर भारत क्यों नहीं खेलता है, तो जैसा कि हमने अभी आपको शुरू में ही बताया था कि हर एक महाद्वीप में एक चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है सभी टीमों को, और उस प्रक्रिया में आपको पता है एशिया से 5 ही टीमें जाएंगी और 5 टीमें क्वालिफाई करेंगी, और उन 5 टीमों में आपको जापान को भी फेस करना है, सऊदी अरब को भी फेस करना है, ईरान को भी, चाइना को भी, मंगोलिया को भी, अब इंडोनेशिया को भी, यानी जितनी भी टीमें हैं, और इनमें आपको सबको फेस करके ही टॉप 5 को सेलेक्ट करना है। तो उसमें अगर हम पहुंचते हैं तो बिल्कुल हम फीफा वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, और उसमें अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सबके लिए कॉमन प्रक्रिया है, कोई ऐसा नहीं हमारे लिए अलग है, किसी दूसरे के लिए अलग है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, एशिया में कुल 45 टीमें हैं और यहां से 5 टीमें जाएंगी, जिसका मतलब 40 टीमें तो यहां से बाहर होनी ही होनी है। अब 5 वही जाएंगी जो बिल्कुल एकदम टॉप लेवल की, यानी क्रीमी लेयर की टीमें होंगी। दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि अपने यहाँ इंडिया में क्रिकेट को तो बहुत ज्यादा लोगों में जुनून है और बाकी खेलों में उतना जुनून भी नहीं है। पता लगा क्रिकेट से जब अगर हार के आते हैं तो एयरपोर्ट पर उनको लाखों लोग भीड़ खड़ी होती है उनका स्वागत के लिए, और हॉकी वाले अगर कहीं पता लगा वह ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत ले तो उन्हें पता लगता है ई रिक्शा से अपने घर जाना पड़ता है। तो एक तरीके से ये भी एक है, क्रिकेट का क्रेज ज्यादा है तो लोगों को क्रेज क्रिकेट के लिए ज्यादा रुझान, लोगों का मतलब दिलचस्पी रहती है। क्रिकेट जब आ जाता है देखो लोग अपना कारोबार बंद करके सब मैच देखने में शुरू हो जाते हैं। आईपीएल जब आ गया तब तो देखो फिर मतलब गर्मी 2 महीने बहुत सुकून में कटती हैं आईपीएल देख देख के। तो कुल मिला के ओवरऑल ये है कि हम लोगों का इंटरेस्ट भी फुटबॉल में उतना नहीं है जितना कि क्रिकेट में है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।